हाँ फुटबॉलर हो गए, पैर दुख रहे, पैर खट गए। हाँ पंकु, अगला ट्रैक करने कब आएगा? अगला ट्रैक करना अगले जन्म में आए। आप कुछ बोलना चाहेंगे निहारिका जी? अब वर्थ इट लग रहा है। अमेजिंग ट्रैक। राधे कृष्ण इंटरनेट, ये हूँ मैं और ये मेरा ओवर एक्साइटेड दोस्त पंकु द वॉरियर। वी केम हियर जस्ट टू से हाई टू यू फ्रॉम द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए ही 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। यस, यू हर्ड इट राइट। सफ़र की शुरुआत ही अनएक्सपेक्टेड थी। शुरू में तो सब इजी लग रहा था। दिल ने सोचा अभी हमारी उम्र ही क्या है, नया खून है, ये नई जवानी, ये ट्रैक तो यूं ही हो जाएगा। बट वी वर रॉन्ग। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते समझ आ गया कि ट्रैक इतना सिंपल तो नहीं है। हम करीब 15-20 लोग थे इस ट्रैक पर, लेकिन सब अपनी अपनी स्पीड से चढ़ रहे थे। मन में सिर्फ एक ही बात थी, सुबह होने से पहले टॉप पर पहुंचना ही है, वरना सनराइज मिस हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे होश भी खराब है। रात के करीब 5:30 बजे और सुबह के करीब 5:30 बजे पसीने से तरबतर हम थोड़ी हाइट कवर कर चुके थे। तभी ठंडी हवाओं ने हमें टच किया। उस मोमेंट पे लगा बस यहीं सो जाते हैं। तभी सनराइज शुरू हो गया। जो जुनून रास्ते में कहीं ख़त्म हो रहा था वो वापस आ गया। पर क्या ही कहूँ, 200 मीटर और करने के बाद फिर गायब हो गया। एनीवे, ये हमारा पहला ट्रैक था और हमें नहीं पता था कि हमने सबसे टफ ट्रैक चूज़ कर लिया है, लेकिन अब चुन लिया था तो करना ही था। दिल में एक हौसला लिए और निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। नेक्स्ट, एंजॉय few clips without any voiceover. In last, I'll tell you why it is called Kalsubai. And eventually, that time we reached there, I also not aware of. The guide told us about the story behind it, so stay tuned. अबे इससे अच्छा तो स्टाइलिश थे, फटाफट तो हो गया। हाँ यार, रोक भाई रोक, हेलो। फाइनली लास्ट सीढ़ियाँ आ चुके हैं। यहाँ से व्यू कुछ ये है। दिस इज मी।
कौन कौन वापस चला गया? This is our group picture and this trek was organized by Trek Panda. अगर आप महाराष्ट्र या उसके आसपास रहते हो तो चांसेस है कि आपने कभी ना कभी सुना ही होगा द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, और अगर सुना नहीं तो रील्स में ज़रूर देखा होगा, और अगर वहाँ भी नहीं तो चलो आज आपने इस वीडियो पर क्लिक करके ये देख लिया है। नाउ क्वेश्चन कम, व्हाई इट इज़ कॉल्ड कलसुबाई? इसे कलसुबाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। कहा जाता है कि कलसुबाई एक गांव में नौकरानी थी। उसकी सिर्फ 2 शर्तें थी, वो कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी और झाड़ू नहीं लगाएगी। मुझे जहाँ तक इतना ही याद है, एंड दिस हिस्ट्री टोल्ड बाई गाइड। लेकिन एक दिन जहाँ वो काम करती थी वहाँ कुछ मेहमान आ गए। घर की मालकिन ने उससे खाना बनाने का ऑर्डर दिया। कलसुबाई ने उस वक्त मना तो नहीं किया, पर कहते हैं वो इस बात से इतनी नाराज़ हो गई कि पहाड़ के टॉप पर चली गई और अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत कर दिया। ये मंदिर भी उन्हीं के लिए बनाया गया था, तभी से इस पहाड़ का नाम कलसुबाई पड़ा। आई होप यू लव दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच।